बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नए कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक बहुत सारे ऐसे सवालात जो जहन में आते हैं कि नए कॉन्ट्रैक्ट के बाद मैं अपनी मर्ज़ी से जब चाहूँ जितनी चाहूँ छुट्टी लगवा सकता हूँ। मैं जब चाहूँ अपनी कंपनी से ट्रांसफ़र करके किसी और कंपनी में जा सकता हूँ, या मैं अपनी मर्ज़ी से जब चाहूँ खरूज नहाई यानी फाइनल एग्ज़िट लगवा सकता हूँ। ये कुछ ऐसे सवालात हैं जो हम सुन रहे थे, ये मामलात हैं जो हम पहले सुन रहे थे नए सिस्टम आने से पहले, लेकिन नए सिस्टम आने के बाद बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको छुट्टी के नए सिस्टम के बारे में कुछ मालूमात दूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जब सऊदी आते हैं तो हमारा कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो अगर आपका अपनी कंपनी से 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप छुट्टी जाते हैं 1 साल के बाद या 1 साल के अंदर अगर आप छुट्टी जाते हैं, तो छुट्टी से वापस आने के बाद 1 महीने बाद क्या दोबारा आप छुट्टी जा सकते हैं? क्या ये इतना ही आसान है? तो अगर तो रूल को देखा जाए, रूल में ये सिस्टम है कि आप जब भी छुट्टी जाना चाहेंगे, आप अपनी छुट्टी की एप्लीकेशन अपने कफील को या अपनी कंपनी को ऑनलाइन सिस्टम में सेंड करेंगे और वो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। अगर वो आपकी रिक्वेस्ट को 10 दिन के अंदर एक्सेप्ट नहीं करता, तो 10 दिन के बाद ऑटोमेटिकली आप खुद से छुट्टी लगवा सकेंगे। लेकिन अगर हर कोई ऐसे ही करना शुरू हो गया, हर कोई अपनी मर्जी से छुट्टी लगवाना शुरू हो गया, हर कोई अपनी मर्जी से और अपनी मर्जी की छुट्टी लगाए, तो कंपनियों का काम कैसे चलेगा? ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आज की इस वीडियो में आपको बहुत इंपॉर्टेंट मालूमात देने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये याद दिला दूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। तो चलते हैं नए सिस्टम के मुताबिक छुट्टी कैसे लग सकती है। नए सिस्टम में अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है, यानी आपका जो ई कॉन्ट्रैक्ट है जो आपने गोसी के थ्रू अपनी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, वो ई कॉन्ट्रैक्ट अगर आपका 1 साल का है और 1 साल में अगर कंपनी आपको 21 या 30 दिन की छुट्टी दे रही है, या अगर आपको कंपनी 2 साल बाद 42 डेज या 60 दिन की छुट्टी दे रही है, तो आप भी इस बात के पाबंद हैं कि आप साल बाद या 2 साल बाद वही वाली छुट्टी अवेल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप अवेल नहीं कर सकते। हाँ, अगर कंपनी आपके साथ फ्रेंडली इन्वायरमेंट के ज़रिए कुछ आपको फेवर देती है तो वो एक अलग बात है। मैं इस वक्त सिर्फ रूल की बात कर रहा हूँ। तो रूल में यही है कि जिस तरह कंपनी अपने कानून की या जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उस कॉन्ट्रैक्ट की पाबंद होती है, इसी तरीके से आप भी अपने कॉन्ट्रैक्ट के पाबंद होंगे। आप भी कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ही छुट्टी लगवा सकेंगे। अच्छा, इस यहीं पे मैं आपको एक और बात बता दूं कि छुट्टी जाना आमतौर पे हमारे ज़हन में है कि छुट्टी जाएगा तो कोई भी जो छुट्टी लगवा रहा है वो अपने मुल्क वापस जाएगा। मसलन अगर कोई पाकिस्तानी है तो वो पाकिस्तान छुट्टी जाएगा, या कोई जो है वो बांग्लादेशी है बांग्लादेश जाएगा, या इंडियन है तो इंडिया जाएगा वो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। छुट्टी असल में आप कहीं भी गुजार सकते हैं। आप चाहें तो आप अपने मुल्क में जाके गुजारें, आप चाहें तो सऊदी अरब के किसी और शहर में जाके गुजारें, या आप सऊदी अरब के अपने ही शहर में आप छुट्टी गुजार सकते हैं। तो छुट्टी के लिए ये कॉन्सेप्ट जो है कि हम ज़रूरी है कि अपने मुल्क जाना, ये ऐसा नहीं है। अच्छा, इसके साथ मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि जैसे ही आप अपनी कंपनी को छुट्टी के लिए रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर 10 दिन के अंदर आपकी कंपनी आपकी छुट्टी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करती, तो आप ऑटोमेटिकली जो है छुट्टी लेने के मिजाज हो जाएंगे। लेकिन अगर 1 साल का आपकी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है और साल के बाद अगर तो आप अपनी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करेंगे, यानी अगर आपका कंपनी के साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल हो चुका है और आप उसी कॉन्ट्रैक्ट को आगे एक्सटेंड करना चाहते हैं, यानी आपका अगला कॉन्ट्रैक्ट भी अपनी कंपनी के साथ है, तब तो आप इस चीज़ के मिजाज हैं कि आप अपनी पिछली जो छुट्टियां जो आप छुट्टी नहीं गए पिछले साल के दौरान, वो आप अगले साल में अवेल कर सकें। लेकिन अगर आपने 1 साल के बाद अपनी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल होने के बाद आपने कंपनी को स्विच कर लिया, यानी कंपनी चेंज कर ली है, अपने इकामा ट्रांसफ़र करके किसी और कंपनी में जा चुके हैं, तो नई कंपनी में जाने के बाद आपकी पिछले साल की छुट्टियां आप अवेल नहीं कर सकेंगे।
क्योंकि अब आप नई कंपनी में आ गए हैं और नई कंपनी में आने के बाद आपको नई कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो आपका उनके साथ मुआहदा हुआ है, उसी मुआहदे के मुताबिक, उसी कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आपको चलना पड़ेगा। हाँ, फिर यहाँ पे ये वो बात आ जाती है कि अगर नई कंपनी फ्रेंडली है आपके साथ, वो आपको फेवर दे रही है, वो अलग बात है, लेकिन कानून के मुताबिक आपकी पिछली छुट्टी जो है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। अब आप नए सिस्टम में एंटर हो चुके हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो चुके होंगे, तो नए कॉन्ट्रैक्ट के बाद आप भी अपने नए सिस्टम को फॉलो करने के मजाज होंगे। और छुट्टी जाने के लिए आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना लाजमी है। यानी आपका कॉन्ट्रैक्ट अगर ख़त्म हो चुका है तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड नहीं है तो आप छुट्टी नहीं जा सकते। आपने छुट्टी तभी जा सकते हैं जब आपका कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और बात मेरे जहन में आ चुकी है, वो भी मैं आपको यहाँ पे साथ साथ बता दूं कि जिस तरह आप लोग तो ऑनलाइन सिस्टम में अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद आप लोग छुट्टी जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऑनलाइन सिस्टम का पता ही नहीं है, जिनके पास मोबाइल्स नहीं है कि वो किस तरीके से उन मोबाइल में मतलब ऑनलाइन सिस्टम में किस तरह से जाएं। उन लोगों को इतनी नाहा नहीं है, इतनी मालूमात नहीं है। तो उन लोगों के लिए भी नए सिस्टम में ऑप्शन मौजूद है कि अगर वो खुद छुट्टी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते तो वो अपनी कंपनी को बोलेंगे और उनकी कंपनी ही उनके उनके बिहाफ पे या उनके लिए ऑनलाइन सिस्टम में छुट्टी लगा सकती है। तो ये जो है ऑफर, ये उन लोगों के लिए भी है जो छुट्टी जाना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम अपनी कंपनी से बात करें और हमारी कंपनी ही हमें जो है वो पूरा प्रोसेस हमारा आगे चलाए। तो ये उन लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।